भारत के अंदर घर महंगे क्यों हो रहे हैं? जी हाँ, दिन ब दिन घरों की कीमतें बढ़ रही है। आपकी और हमारी जेबों पे सीधा असर पड़ रहा है। आप कहेंगे कि इतनी जल्दी और इतनी सारी कीमतें बढ़ गई, हम घर लेने की सोचते ही रह गए और कब वक्त निकल गया और कीमतें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक पहुंच गई। प्लॉट में तो 4 गुना तक कीमतें बढ़ी है। तो ये आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही है? मैंने इसे बहुत डीप स्टडी करी। मैं टोटल 21 पॉइंट्स लेकर आया हूँ कि आखिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों आम आदमी की पहुंच से ये दूर हो रहा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है और इस पे चोट मारने की ज़रूरत है। तो ये 21 पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आपको रियल एस्टेट में अच्छी समझ दे सकते हैं। तो इस टाइप के रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। भारत में घर खरीदना कई लोगों का सपना है। जी हाँ, अब ये इतने महंगे हो गए हैं कि सपना सपना ही रह गया, लोग घर ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो आइए आज आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो कौन से 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट्स है जिनके कारण प्रॉपर्टी की कीमतें बेइंतहा बढ़ रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भ्रष्टाचार। जी हाँ, करप्शन। जो उससे पैसा मिलता है वो रियल एस्टेट में लगता है। भ्रष्टाचार गलत तरीकों से करने वाला काम होता है। मतलब अगर कोई ऑफिसर है गलत तरीके से रिश्वत ले रहा है, दैट इज भ्रष्टाचार। अगर आप सही ढंग से टैक्स नहीं भर रहे हैं और अपनी इनकम को छुपा रहे हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है। तो वो पैसा आप कैश में देते हैं, कैश में निकालते हैं और उसको कहाँ लगाते हैं? उसको छुपाने के लिए आप ज़मीनों पे लगाते हैं। तो इससे प्रॉपर्टी की जो मांग है वो बढ़ती, ज़्यादा पैसा कैश कंज्यूम होता है तो उसकी कीमतें काफ़ी ऊपर चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे अपने रहने की ज़रूरत से सिवाय पैसा कंज्यूम करने के लिए बाय कर रहे होंगे, तो वो करप्शन जो है प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाता है। अगर ऐसा कई लोग करें तो आम आदमी की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि अगर 1-2 होता है तो लिमिटेड, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा n नंबर ऑफ लोग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती चली जाती है। दूसरा जो प्रोसेस है, पेपर वर्क है प्रॉपर्टी टाइटल का, वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा झंझट भरा है। बहुत सारे कागज़ चाहिए होते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल चाहिए। उसके बाद अगर आपने किसी से 10% पे कर दिया और उसने रेस्ट टाइटल आपके नाम नहीं किया, या उसको समझने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है। या कई बार लैंड आपने खरीद ली और उसके बावजूद भी कोई ना कोई उठा के केस डाल देता है। तो ये अपने आप को अपनी ऑनरशिप साबित करने के लिए कई बार कोर्ट में बहुत समय लग जाता है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कोर्ट के अंदर आपको बगैर बात टाइटल आपके नाम है, म्यूटेशन आपके नाम है, लेकिन आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये भी एक टीडियस जॉब बन गया है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में कहीं ना हद तक आपको स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है, एडवोकेट की फीस भी देनी पड़ती है। उसके बाद भी पता लगता है कि रजिस्ट्री आपके नाम हो गई तो म्यूटेशन नहीं हो रहा। ऐसे तमाम झंझटें के कारण लोग बचना चाहते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि कोई उसे अगर सही तरीके से डेवलप कर रहा है तो डायरेक्ट जाके उसकी हम प्रॉपर्टी की बुकिंग करा लें और इजी प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्टी बाय कर लें। तो वहाँ मिडल मैन जो डेवलपर है वो कहीं हद तक उस प्रॉफिट को एंजॉय करता है और आप बढ़ी हुई कीमतों पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं और आप समय और पैसा बर्बाद करने से बचना चाहते हैं। इस कारण से अनदेखा पैसा आप ज़्यादा देकर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अनक्लियर और कॉमन मैन विरोधी पॉलिसीज। जी हाँ, नीतियों में कहीं हद तक गड़बड़ नजर आती है। जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कई बार सब्सिडी मिल जाती है, या बड़े जो व्यवसायी हैं वो सब्सिडी लेकर गवर्नमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, और एक आम आदमी सब्सिडी कम मिलती है और ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतें उसको प्रॉपर्टी की ज़्यादा मिलती है। तो ये सिचुएशंस भी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आम आदमी का घर लेना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ जाती है, कोई तो सब्सिडी ले रहा है और किसी को महंगी कीमतों में प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ रही है। जी हाँ, जो पैसा टैक्स से छिपाया जाता है उसे लोग घरों में लगाते हैं, और ये छिपा हुआ पैसा ही प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाता है। प्रॉपर्टी जो अर्बन एरिया है वहाँ कई लोग नगद
सौदे खरीदते हैं, जहां सर्कल रेट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वहां नगद सौदे जो खरीदे जाते हैं वो कीमतें वहां की बढ़ा देता है। तो चलिए अब पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स में छूट। होम लोन पर इंटरेस्ट में टैक्स में छूट मिलती है। यहाँ लोग महंगे घर भी खरीदते हैं क्योंकि उनको कहीं हद तक छूट मिल रही होती है। तो वो जो छूट है वो भी प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीदने पर या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने पर या अलग अलग नाम से प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब मांग ज़्यादा होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, ये तो तय है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेनामी सौदे। जी हाँ, बेनामी खरीद अभी भी चल रही है। गवर्नमेंट रूल जरूर लेकर आ गई है लेकिन सख्ती अभी तक नहीं हुई है। लोग अपने नाम की जगह किसी और के नाम पे ज़मीन खरीद लेते हैं टैक्स बचाने के लिए। इससे भी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो एक बिजनेसमैन अपने ड्राइवर के नाम पे घर ले लेता है, या एक पॉलिटिशियन अपने ड्राइवर के नाम पे ले लेता है, या किसी काम करने वाले के नाम पे वो प्रॉपर्टी ले लेता है जो उस लायक होता ही नहीं, इसकी इनकम इतनी होती ही नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ले ली जाती है और वो कैश वहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है और सर्कल रेट का डिफरेंस होने के कारण वो प्रॉपर्टी इजीली से ले ली जाती है। तो बेनामी प्रॉपर्टी पे अभी भी सख्ती नहीं है। इसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं जिसके कारण प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है। फिर सेवंथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टैक्स पर असर। जी हाँ, ऊंचे टैक्स जैसे सीमेंट पर 28% जीएसटी, स्टील पर 18% और 6 से 12% स्टैम्प ड्यूटी, अलग अलग लोकेशंस पे। फिर रजिस्ट्रेशन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, वकील की फ़ीस, और कहीं हद तक कई बार तो ये देखा गया है कि अलग अलग एरिया में लोग रिश्वत तक मांगते हैं। तो ये टैक्स और तहसील के अंदर रिश्वत का खेल भी प्रॉपर्टी की लागत को बढ़ा देता है और नतीजा डेवलपर्स पे बोझ पड़ता है और वो सीधा बायर्स पे पास ऑन होता है, तो उससे भी कीमत बढ़ती है। फिर आसान होम लोन। यहाँ लोन लेने की सुविधा अब बहुत आसान हो गई है। बैंक आसानी से लोन दे देते हैं। लोग सोचते हैं लोन लेकर घर ले लेते हैं, इससे मांग बढ़ती है और कीमतें नीचे नहीं आती क्योंकि लोन इजी प्रोसेस हो गया है प्रॉपर्टी बाय करने का। तो ज़्यादा लोग इजी तरीके पे लोन ले पाते हैं क्योंकि अच्छे कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों को बैंक भी आसानी से लोन दे देता है। यहाँ तक कि सर्विस क्लास को तो बैंक आसानी से लोन देता ही देता है। बिजनेसमैन में थोड़ा सा लोन लेने में ज़रूर दिक्कत आती है, लेकिन सर्विस क्लास को लोन आसानी से देता है तो वो ईजिली प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं। और जितना ईजी आपको प्रॉपर्टी खरीदने में लगता है उतनी वो कीमत बढ़ जाती है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बड़े शहरों में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। नौकरियां दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में या बड़े कैपिटल सिटीज़ में जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहां लोग घर ज़्यादा खरीद रहे हैं, मांग बढ़ रही है। तो वहां जब जब मांग बढ़ेगी तो विलेज एरिया में मांग कम हो रही है तो शहरों में डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वहां लोगों के पास रोजगार है। इस कारण से भी शहरों में कीमतें आसमान छू रही है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण लोग अपना गांव छोड़ के माइग्रेंट होकर और फिर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और 10th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपर का मुनाफा और महंगी ज़मीन। यहाँ तक कि अब अथॉरिटीज़ ऑक्शन में जाके बिडिंग प्रोसेस के थ्रू महंगी ज़मीनें बेच रही है और डेवलपर जब महंगी ज़मीन खरीदेगा तो नेचुरल सी बात है कहीं हद तक अपना प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या तमाम चीज़ें जोड़ के और फिर वो महंगे दामों पर ही प्रॉपर्टी निकालेगा। तो आपका फ्लैट महंगा कहीं हद तक अथॉरिटी के महंगी ऑक्शन के कारण भी हो रहा है। आप लोग इसको कई बार बहुत नज़दीकी से नहीं समझते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जितनी महंगी ऑक्शन होगी उतना आपका फ्लैट महंगा होगा, आपका घर महंगा हो जाएगा। अब 11th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्कल रेट और बाजार रेट में अंतर। जी हाँ, सरकार सर्कल रेट कितना भी बढ़ा ले लेकिन बाजार की कीमत में हमेशा फ़र्क नज़र आता है। सर्कल रेट की असली कीमत कम होती है और बाजार की कीमत ज़्यादा होती है। तो लोग टैक्स बचाने के लिए काला धन इस्तेमाल करते हैं और सर्कल रेट के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो जिससे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। जी हाँ, काला धन जब जब लगता रहेगा प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। तो सरकार को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, सर्कल रेट को मार्केट रेट से मैच करना ही इसका एक सॉल्यूशन है कि ब्लैक मनी को पूरी तरह वहाँ रोका जा सके, तभी प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर हो सकती है। क्योंकि काला धन कमाने वाले तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन आम आदमी जो सफ़ेद धन से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उसे बढ़ी हुई कीमतों पर प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है। 12th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लग्जरी होम पर ध्यान। यहाँ डेवलपर्स अब महंगे घर बना रहे हैं, सस्ते बनाने में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मिडिल क्लास के लिए घरों में बहुत कमी है। डेवलपर को लगता है कि महंगे घर अगर मेरे बिक रहे हैं तो क्यों ना हम महंगे घर ही बनाएं। तो नतीजा कम सप्लाई का होना भी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ा रहा है।
तो यहाँ डेवलपर्स का इंटरेस्ट चूंकि अब अफोर्डेबल हाउसिंग पे रहा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट भी कम है और लग्जरी में उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से भी जो आम आदमी के लिए घर है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। 13th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज़मीन खरीदने की बढ़ती लागत। जी हाँ, प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लेना अब महंगा हो गया है। ये लागत घर की कीमत में ही आके जुड़ती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, कोई भी डेवलपर ज़मीन लेने गया और उसका दाम 2 गुना 3 गुना पिछले 4-5 सालों में हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो लैंड कोविड के टाइम पर करीब करीब 7 से 8 करोड़ रुपए एकड़ थी, आज 40 से 50 करोड़ रुपए एकड़ हो गई है। मतलब ज़मीन कई गुना बढ़ गई है। तो डेवलपर अगर कोई आज के प्राइस से प्रॉपर्टी बाय करता है, लैंड बाय करता है और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है, तो भी कीमतें बढ़ जाती है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ता है, आपका घर महंगा हो जाता है। फिर 14th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजेंट्स का रोल। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा अंडरराइटर्स रियल एस्टेट मार्केट में एंटर हो जाते हैं और कहीं हद तक अपनी फीस जोड़ लेते हैं उसके अंदर, और कभी कभी तो कीमत उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो 50 लाख के घर के ऊपर अगर कोई अंडरराइटर बीच में एंट्री कर गया है तो 10% उसकी कीमत आप मान के चलिए वो बढ़ जाएगी, तो उसका बोझ सीधा बायर की पॉकेट के ऊपर आता है। तो 50 लाख का घर 55 लाख का या 56-57 लाख का बायर तक पहुंचता है, तो वो भी एक एडिशनल लोड है जिससे कारण घर की कीमत बढ़ रही है। अब एनआरआई इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, कोविड के बाद एनआरआईज ने भारत के अंदर बहुत इंटरेस्ट लिया है, इससे मांग में भी काफ़ी बढ़ी है। खासकर नोएडा गुड़गांव जैसे एरिया में एनआरआईज ने जमकर बाइंग करी है, क्योंकि ये लगने लगा था पहले लोगों को कि इंडिया में शायद घर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोविड के बाद जिस हिसाब से लोगों की घर वापसी हुई, लोगों को इस समझ में आया कि इंडिया के अंदर एक बेस बना के रखना ज़रूरी है, इसीलिए जमकर खरीदारी करी। और जिस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रुपये की वैल्यू भी डिफरेंस है रुपये और डॉलर की वैल्यू में, तो उसका बेनिफिट भी यहाँ इंडिया के अंदर आ रहा है, तो जिस कारण से एनआरआईज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 16th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रुके हुए प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, डिलीवरी में देरी। आप सोचेंगे डिलीवरी में देरी का क्या रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन है इसका। डेवलपर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं लेकिन कई बार ख़त्म ही नहीं करते। अब मान लीजिए आपने उसके अंदर घर लिया और उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, तो आप कितना वेट करेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? कभी तो ऐसा समय आएगा कि आपको उसे भूल कर, छोड़ कर और आपको दूसरा घर लेना पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट स्ट्रक प्रोजेक्ट के लिए स्वामी फंड लेकर आई है, उससे कई स्ट्रक प्रोजेक्ट रिवाइव हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जो इन फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में अटके हुए हैं, और अब भी ऐसे डेवलपर्स प्रोजेक्ट को बीच में रोक के भाग रहे हैं। जैसे अंसल एपीआई का उदाहरण आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, वैसे मैंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो भी बनाया था। तो ऐसे डेवलपर्स आज भी हैं जो फ्रॉड करते हुए संकोच नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से भी नतीजा ये होता है कि लेस सप्लाई के कारण कीमत बढ़ती है और लोगों को नया खरीदने के लोग मजबूर हो जाते हैं। अब 17 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मेट्रो, हाईवे जैसे विस्तार पूरे इंडिया के अंदर हुए हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट जब होगी, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और दूर की चीज़ नज़दीक आएगी, अर्बन एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, तो वहाँ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण कीमतें बढ़ रही है, लेकिन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर उस कारण से कीमत बढ़ रही है तो ये आम आदमी भी से समझता है, लेकिन करप्शन जब आता है तो आम आदमी को तकलीफ होती है। 18 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है खराब मकान मालिक और किराया। कई बार आपने देखा होगा कि टेनेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं अपने मकान मालिक से, क्योंकि बार बार उसका इंटरफेरेंस, और कोविड जैसे टाइम पर जब रेंट देने को आपको खुद दिक्कत हो रही थी, आप जॉब नहीं कर पा रहे थे और आपको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, उस समय लैंडलॉर्ड का आपको परेशान करना और किराए के लिए ज़बरदस्ती करना, ये टेनेंट्स को बहुत ज़्यादा खला। तो उस टाइम पे बहुत सारे टेनेंट्स ने फैसला किया कि अब अपना घर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंडलॉर्ड का खराब होना और किराए के अंदर लगातार बढ़ोतरी होना, क्योंकि रेंट पिछले दिनों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये तेज़ी से बढ़ते हुए रेंट भी कहीं हद तक कीमतों को ऊपर लेके जाते हैं। 19 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। जी हाँ, आपके व्यवसाय करने की जगह है, जॉब करने की जगह है, स्कूल, बाजार, ये सब अगर पास में है तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होगी। जी हाँ, ज़्यादा पैसे आपको अच्छी लोकेशन के लिए देने पड़ेंगे, तो ये भी एक रीज़न है कि अच्छी जगहों पे कीमत ऊंची मिलती है। 20th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी की जो संख्या है उस पर कोई रोक नहीं है। कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि आप कितनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं।
आप 1 रखें, 2 रखें, 10 रखें, 20 रखें, उस पर कोई रोक नहीं है। तो जो रिच पीपल हैं वो कई बार कई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो उदाहरण के अगर मैं बात करूं तो एक परिवार में 10-20 प्रॉपर्टी अमीर लोगों के लिए एक आम बात हो जाती है। तो इससे भी प्रॉपर्टी की कीमतों पर रोक नहीं लग पाती और डिमांड हर जगह से रहती है। तो जिसको घर की एक्चुअल ज़रूरत है उसे इस कारण से महंगी कीमतों पे प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है। 21 और लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रॉपर्टी का सुरक्षित निवेश। जी हाँ, सुरक्षा की भावना। लोग सोचते हैं कि घर मुश्किल वक्त में काम आएगा, एक सिक्योरिटी दे रहा है आपको, और ये भी रीज़न है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट भी पीछे के दिनों में काफ़ी अच्छा विकल्प बन के सामने आया, म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने लगाया, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में फ्लक्चुएशन कई बार बहुत बड़ा आ जाता है, और रियल एस्टेट में जब मार्केट गिरती भी है तो 5, 10, 15% से नीचे नहीं गिरती, स्टैग्नेंट हो जाती है, लेकिन 20% से 30% के बीच गिरावट देखने को कम मिलती है। तो ऐसे केस में लोग रियल एस्टेट को एक सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो इस कारण से भी लोगों का रुझान रियल एस्टेट की तरफ रहता है, जिससे कीमत नीचे नहीं होती, और प्रॉपर्टी की कीमत जब आप खरीदने जाते हैं तो कहीं हद तक आपको बढ़ी हुई मिलती है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि भारत में घर एक्सपेंसिव होने के लिए भ्रष्टाचार, काला धन, महंगी ज़मीन, शहरों में नौकरियां, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आम आदमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और कीमत बढ़ जाती है और उसे बढ़ी हुई कीमत पर खरीदना पड़ता है।